कैसे हुआ? और आपने बताया कि देवकी के 7वें पुत्र का प्राकट रोहिणी के गर्भ से हुआ। तो देवक्या गर्भ संबंधा, क्या देवकी और रोहिणी के गर्भ से ही कोई संबंध था? जबकि प्राकृतिक नियम यह है कि एक मां के गर्भ में आने वाला दूसरी मां से कब पैदा हो सकता है? जब पहले मां से जन्म ले, शरीर का त्याग करे, और जब शरीर छोड़ेगा तभी तो दूसरी मां से पैदा होगा। और आपने कहा कि ये पले हैं देवकी की कोख में, मथुरा कंस की जेल में, और पैदा हुए जाकर गोकुल में वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ से। तो गुरु जी देवक्या गर्भ संबंधा कुतो देहांतरम बिना, बगैर जन्म लिए बगैर शरीर का त्याग किया ऐसा कैसे हो गया? सुखदेव जी का ने कहा पहले विचार करो कि वो आता कब है। अगर आप मानस का अध्ययन करें तो मानस कह रही राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एक एका। भगवान के अवतार का हेतु एक नहीं है, अनेक है। फिर भी बाबा जी ने 4 प्रमाण दे दिए। भगवान के धराधाम पर आने के लिए 4 हेतु होने चाहिए, और उसमें पहला हेतु जब जब होए धर्म के हानि और बाढ़ई असुर अधम अभिमान, तब तब प्रभु धरि, पहला कारण। दूसरा कारण मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवावई। तीसरा कारण बाढ़ई बहु खल चोर जुआरा, और चौथा कारण विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज। ये 4 हेतु होते हैं, और इन 4 हेतु के बाद जब प्रकृति असंतुलित होती है, ये 5वां हेतु है। हम आप प्रकृति को अशुद्ध कर सकते हैं, प्रकृति का दोहन कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति को शुद्ध नहीं कर सकते। प्रकृति में 5 तत्व हैं, छिद्र जल पावक गगन समीरा, माने जब हवा, जल, आकाश, अग्नि और पृथ्वी, ये 5 तत्व जब अशुद्ध हो जाते हैं तब भी भगवान का अवतार होता है। और यही जब द्वापर युग में हुआ तो भगवान के अवतार की भूमिका बन गई। कंस ने अपनी प्राण की बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ किया। कितना प्रेम करता कि देवकी वसुदेव को रथ पर बैठा लो, विदा करने के लिए चला। अच्छा, कंस के पास क्या नौकर नहीं थे? ये केवल भाई के प्रति अलौकिक प्रेम का प्रदर्शन था, इतना प्रेम करता था। अच्छा, हमारे ठाकुर जी का भी एक स्वभाव है, ये बैठे बैठाए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ये भी शांति में नहीं बैठते। अच्छा, हमें आपको बताया कि कब मरेंगे, कौन मारेगा, किसी को नहीं बताया, लेकिन कंस को भगवान ने बता दिया। बिन वाणी बक्ता बल जोगी, बिना वाणी की बोलता है। इले गगन गिरा हुआ, हंत ब्रह्म न हो शंभो। सब सावधान होकर के सुनो। और कंस ने कहा, कंस अस्याष्टमो गर्भो हंतायाम पैसे बुधा। अरे कंस, जिस देवकी को तो इतने प्रेम से लेकर जा रहा है, अरे कंस इस देव की अरे कंस, 8वां लाल तुम्हारा काल होगा। कंस के हाथ से बागडोर छूट गई, म्यान से तलवार निकाली, देवकी को मारना चाहता। बलदेव जी समझाने लगे, कंस कोई किसी को मारता नहीं है, ये प्रकृति का नियम है, आने वाले को जाना है। आपने सुना भी होगा, लोग कहते हैं जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, कंस हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। मृत्यु जन्म बताम वीर
च जायते अद्वा दुष्टंते व मृत्युर्न प्राणिनाम ध्रुवाम। अरे कंस, जिंदगी में हजारों जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का ये मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। बच न पाएगा छोटा बड़ा, काल से बच न पाएगा छोटा बड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा।
वो रानी रही ना जवानी रही ना लड़कपन राज रानी रहे ना राज रानी रही ना लड़कपन रहा ना जवानी रही राज राजे रहे ना पुरानी रही ना लड़कपन रहा ना जवानी रही ये तो कहने को केवल कहानी रही चार दिल का जगत में चार दिल का जगत में झमेला जुड़ा चार दिल का जगत में झमेला जुड़ा हंस जब जब उड़ा तब अकेला जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा जिंदगी में हजार ठाठ सारे पड़े के पड़े रहे धनुआ सारे गले के गले रहे अंत में लखपति एक ही तो हमने निवेदन किया था आपसे, फिर दोहरा दूं, बहुत किया परिश्रम हमने, खूब कमाई हीरे मोती, लेकिन अफसोस है यारो कफन में जेब नहीं होती। ये दुनिया अजब खिलौना है, जो मिल गया वो मिट्टी और जो नहीं मिला वो सोना है। जो जो तुम्हें मिलता जाएगा वो मिट्टी। जब नाती पैदा नहीं हुआ जाने कितने मंदिर पूज डाले, और जब नाती पैदा हो गया एक दिन उसने रोना शुरू किया, घंटे 2 घंटे नहीं रोना बंद किया तो दादी ने भी उठा के पटक दिया, ऐसे नाती से तो मर जाए सो ठीक, खत्म। तो दुनिया अजब खिलौना है, जो मिल गया वो मिट्टी और जो नहीं मिला वो सोना है। हम जी रहे हैं ऐसे जैसे मरेंगे नहीं, और प्यारे एक दिन मर जाएंगे ऐसे जैसे कभी जिए ही नहीं। तो महाराज जी, मृत्युर जन्मताम देहन से जायते अद्वा दुष्टान्ते व मृत्युर नाम प्राणी नाम ध्रुवा, मृत्यु तो ध्रुव शब्द है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें देवकी से भय ना? देवकी के बच्चों से भय? कंस ने कहा नहीं। फिर बोले देवकी के 8वें। बलदेव जी ने कहा 8वां नहीं, 8 तुम्हें देंगे। फिर भी नजर कैद कर लिया। कुछ दिन बाद के पिताजी को भी बंदी बना लिया, स्वयं मथुरा का राजा बन गया। अब एक तो वैसे भी करेला कड़ुआ था, दूसरे नीम पर चढ़ गया। जैसे से मंदिर का निर्माण नहीं होगा, यज्ञशाला से धुआं नहीं उठेगा, मंदिर के प्रतिमाओं का खंडन कर दिया जाए। अच्छा, जैसा राजा होता है वैसे उसके सलाहकार होते हैं, जैसा प्रधानमंत्री होगा वैसे उसके मंत्रिमंडल में होंगे। तो जैसे ये बना राजा तो उग्रसेन वाले तो बेचारे चले गए। अब नए मंत्रिमंडल का गठन किया तो कंस ने जो मंत्रिमंडल समारोह में लिस्ट जारी की है उसमें कंस ने किनको लिखा है? प्रलंब बकचारूरे दृढ़ावर्त महासनई मुष्टिकारिष्ट दुविध पूतना के सुधेनु कई। अब कंस के दरबार में कौन बढ़ता है? ब्रह्मासुर, बकासुर, चारों मुष्टिक, शल, तोषल, कूट,
और इनके मध्य में जब कंस बैठता था तो ऐसा लगता था मथुरा का दरबार नहीं, साक्षात पाप का दरबार लगा हुआ। अधर्म, अनीत, अत्याचार, पाप का जब साम्राज्य स्थापित हो गया तो कीर्तिमंतम प्रथमजम, देवकी के प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। अब यहाँ ध्यान देने की बात है भैया, हमें बोलने दीजिए, हमें बोलने के पैसे मिलेंगे। हम नहीं बोलेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, हम बोलेंगे पैसे मिलेंगे, आप बोलेंगे तो डांट मिलेगी। थोड़ी देर हमें खुद देख रहे हैं, हम 5:15 बज रहे हैं, इसलिए आंख बंद करके तो लगे हैं कितनी जल्दी लक्ष्य पे पहुंच जाए। लेकिन हमारे कन्हैया जी तो इतने बेदर्द हैं, जितने पकड़ने की कोशिश करते हैं उतने दूर भाग रहे हैं। लेकिन हम भी बगैर, आप केवल डटे रहो, हम भी बगैर पकड़े नहीं छोड़ेंगे। कितना भी दूर जाए, कितना जाएगा, कहां तक भागेगा, उसके भी भागने की सीमा है। अगर आप लोग जुड़े रहोगे तो फिर उसे यहाँ आना ही पड़ेगा, केवल जुड़े रहो। जय जय श्री, इतने अच्छे हैं आप लोग, मेरी तरफ तो कहना पड़ता है कि आप लोग राधे राधे बोलिए, किन शब्दों में आपकी तारीफ करूं। जय जय श्री, एक बार और बोलोगे, जय जय श्री। थोड़ा धीरे बोलियो, गेस्ट हाउस भी हो सकता कुछ न्यू कमजोर हो। आइए प्रसंग पर, मैं विषय ये बता रहा था कि देवकी और वसुदेव जी के किसी भी पुत्र का नाम जन्मते नहीं है, लेकिन प्रथम पुत्र के जन्म की बात ही अलग होती है। तो तुरंत नाम आया कीर्तिमंतम, कीर्तिमान नाम के पुत्र का जन्म हुआ। इसके मतलब वसुदेव जी ने बच्चे के जन्म के ही विद्वानों के द्वारा नामकरण संस्कार कराया है। लेकिन और लोग पूछते महाराज जी ग्रह नक्षत्र दशा देखिए, आचार्यों का जन्मते इसे काल कल्पित हो जाना चाहिए, और जैसे का जन्मते काल कल्पित हो जाना चाहिए, वसुदेव जी को होश आ गया, बच्चे को ले लिया, चलने लगे। देवकी रो पड़ी, स्वामी कैसे पति हो। लेकिन वसुदेव जी ने कहा, देवकी देवकी आर लोग बचनों को नहीं बदलते हैं, और छत्री जब प्रण, क्योंकि छत्री जब प्रण कर लेते हैं तो प्रण से कभी न डलते हैं। छत्री जब वचन दे देता है, ले इसके पास कंदने का इसे क्यों ले जा, दे दो देवकी, केवल 8वां ले आना। बलदेव जी लौट गए, देवकी बड़ी प्रसन्न है, देखा स्वामी आखिर मेरा भाई है ना, आ गई ना दया। लेकिन वसुदेव जी ना तो प्रसन्न है और न दुखी है। क्यों? यहाँ पर मानस की नवदा भक्ति में नवम भक्ति को प्रमाणित कर दिया वसुदेव जी ने। कौन? बोले नवम सरल सब सन छलहीना, और मम भरोसे ही हरसना। नवदा भक्ति, नवम भक्ति, दुख में रोइए नहीं और सुख में इतराइए नहीं, क्योंकि अगर ये नहीं रहा तो फिर ये भी नहीं रहे। नारद जी ने देखा, नारम ज्ञानम ददाति स नारद, नार का मतलब ज्ञान भी है और नार का मतलब अज्ञान भी है, और नार का मतलब हमारे गांव का नाम भी है। नार के माने नारद के दो अर्थ हैं, एक नार माने अज्ञान, एक नार माने ज्ञान, और एक नार माने हमारे गांव का नाम नार। और आपको कहीं भी नारद जी का स्थान मिले चाहे न मिले, आप मेरे गांव में आइए, आज विजय नदी के किनारे बहुत प्राचीन नारद जी का स्थान बना हुआ है। आज भी नारद जी की पूजा करते हम लोग। नाम ही पुराना नारदपुरी है, तो छोटी नार बड़ी नार हो गया। और हमारे गांव की एक विशेषता है, इतने हमारे गांव में गाने वाले बजाने वाले हैं कि हमारे गांव में अगर गिट्टी भी टूटती है तो सर से,
स्वर से फूटती है। और हमारे गांव में कोई दिन ऐसा भी नहीं होता जिस दिन एक आध के सर न फटे। कहो चाय बाद में मिले, लाठी पहले चल जाए। बेचारे रसूलाबाद थाने वाले इतने परेशान हो गए कि एक चौकी हमारे गांव में बना दी, और जब से चौकी बन गई तब तक तो राम ही मालिक है। दरोगा 8 दिन आया, 9वें दिन एप्लीकेशन लिख देता, भैया नारद ट्रांसफर करवा दो हमारा। नारद जी का प्रभाव। नारद जी के पास 8 पंखुड़ी का एक फूल था। कंस के यहाँ पहुंचे, बेटा गिनो कितनी पंखुड़ी। कंद ने कहा बाबा 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद ने फिर फूल घुमाया, काब गिनो। कंद ने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद ने फिर फूल घुमाया, काब गिनो। कंद ने कहा बाबा 8 पंखुड़ी हैं, 8 ही रहेंगे, चाहे 80 बार गिनवा। नारद जी ने कहा ये तो हमें पता है 8 है, 8 ही रहेंगी। कंद ने कहा फिर क्या जानना चाहते हो? नारद जी ने कहा ये पता नहीं लगता है इसमें पहली कौन है और 8वीं कौन है। कंद ने कहा बाबा चूक गई, बाबा गलती हो गई। नारद जी ने कहा अरे आज लो न तो हमने कहा कि चूकन दो, और न आज लो हमने कहा कि गलती करन दो। इले कंद सुनो, हम तुम गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8, और कहा भगवान के खाते में गिनती लिखी हो 8 7 6 5 4 3 2 1। तो जेकर तुम पहले वो समझो 18 हो जाए, 18 वालों पहलो। बेटा होशियारी सदा प्यारी और सावधानी हटी। दुर्घटना तब घटती थी जब सिंगल रोड था, और जब से हाईवे बन गए अब दुर्घटना नहीं घटती है। एक गाड़ी लड़ी और अपने आपों पे 25। अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं। अब तो एक्सप्रेस वे है ना, वहां के लिए भी एक्सप्रेस। कंस सारी बातें छोड़ दो, एक कानूनी दाव हम तुम्हें बता रहे, उसका उत्तर दो। कंद ने कहा पूछिए। नारद जी ने कहा 1 मारोगे तब लोग क्या कहेंगे? कंद ने कहा लोग कहेंगे भांजे के हत्यारे। 2 मारोगे तब भांजे के हत्यारे। 3 मारोगे तब बोले भांजे के हत्यारे। नारद जी ने कहा अब हम अकल पे पथरा पड़े हैं? जब भांजे का हत्यारा बनना लिखाई है, 1 मारोगे तो भांजे के हत्यारे और 15 मारोगे तो भांजे के हत्यारे। जब दफा एक ही लगने हैं तो एक का ही मारो, सवरे मार दो। अरे एक कारतूस तो जितने मरे मारो, दफा तो 302 ही लगने, ठोको। और श्रीमन नारायण। अब नारद जैसा समझाने वाला, परम स्वरूप हते सुखट सुबाले एक नहीं। कंद ने बसदेव जी के 6 बालकों की हत्या की। आज देवकी की आहानी कर गई। भगवान सब कुछ सहन कर सकते लेकिन आहा नहीं। खड़े हो गए। शेष जी ने पूछा कहां जा रहे हो? बोले देवकी से गर्भ ले जन्म लेने। शेष जी ने कहा रुके अपनी पहले हम जाएंगे। सप्तमम वैष्णवम धाम यमनंतम प्रच्छते गर्भो बभूव देवत्या हर्ष शोक विवर्धनम। 7वें में आ गए बलराम जी शेष। लेकिन भगवान ने योग माया को बुलाया और कहा आने वाले कलयुग में लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। नाम ध्यान कुर्वन्त स्थानांच नरा भूमि दुर्गेत भद्रकाली बीजा वैष्णवी तथा कुंदा चंद्रिका कृष्णा माधवी कन्यके तथा माया नारायणी सानी शारदे तंबिके तथा। कोई दुर्गा काली विजया कहेगा, इन नामों से तुम्हारी पूजा होगी। तो योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ का कर्षण किया। बलदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी गोकुल में बाबा नंद के यहाँ इनके गर्भ में स्थापित कर दिया। जहाँ भाद्रपद कृष्ण पक्ष हल खष्टी जैसे माताएं हर्षद के रूप में मनाती हैं, इसी दिन बलराम मैया का प्रकट हुआ। कंस को भी पता लग गया 7वें गर्भ का कर्षण हो गया है, अब की बार 8वां आएगा। इसलिए देव की बलदेव के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां। 7 दरवाजों के अंदर बंद कर दिया, 7 दरवाजों पर ताले लगा दिए, 7 दरवाजों पर पहले से ठीक दूना पहरा लगा दिया। कंस के पास एक एक क्षण की खबर है।
जब भगवान ने अपना तेज पुंज देवकी के गर्भ में स्थापित किया, कोट सूर संप्रभ, देवकी के गर्भ से करोड़ों सूर्य के समान आभा तेज। अब कंस केवल देवकी के पैर देख करके लौटने लगा। धीरे धीरे वो समय आया जब भगवान के प्रकट, तो अत सर्व गुणोपेता काल परम शोभना। आज तक किसी के सामने समय प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन हमारे प्रभु के आने से पहले देवकी के सामने क्या हुआ? काल परम शोभना। सबसे पहले काल माने समय प्रकट हुआ, और देवकी के सामने जो समय प्रकट हुआ वो समय कैसा था? अत सर्व गुणोपेता, जो समय सर्व गुण युक्त था, सर्व गुण युक्त। परम शोभना, जो कारागृह में सर्व गुण युक्त समय प्रकट हुआ, सुशोभित। उस समय के मध्य में देवक्या देव रूपण्याम सर्व विष्णु गुहाशय। उस समय देवकी वसुदेव ने देखा एक दीप, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, भादो दिन बुधवार, नक्षत्र रोहिणी के समय, चतुर्भुजी अवतार। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। अष्टमी तिथि है, मध्य रात्रि है, रोहिणी नक्षत्र है, और उस अभिजीत मुहूर्त में भगवान चतुर्भुजी। तो देवक्या, देवकी वसुदेव ने पूछा कौन है? भगवान हल्के से मुस्कुराए। बदन का खेल तो मुस्कुराने में होता है, जहां जहां मुस्कुरा दिए। नहीं लोग गाते तेरा मुस्कुराना गजब ढा गया, जहां मेरे बिहारी जी मुस्कुरा गए वहीं गजब हो गया। हल्के से मुस्कुराए, मैया कौन हूं मैं नहीं जानती, मैं क्या हूं फिर बतलाता हूं, अब मैं आज बांसुरी वाला हूं, और इस कृष्ण रैन का कृष्ण चंद्र, इस ब्रज मंडल का ग्वाला। मत फेंकिए, अभी अगर कंस जग गया तो संभाल पाओगे? अरे भगवान को निकल तो जाने दो, रुक जाइए। और फूल कभी इस तरह फेंकना नहीं चाहिए, भगवान का भोजन है, कभी नहीं फेंकना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। बैठिए। देवकी ने कहा तुम ग्वाले हो, काले हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। ये बताइए तुम मेरे कौन हो, मुझसे संबंध क्या है? भगवान बोले हे कारागृह की तपस्विनी। भैया नहीं पहचान पा रही, जो आंखें बाट जो हदी थी, मैं उन आंखों का तारा हूं, और हे कारागृह की तपस्विनी, अष्टम में लाल तुम्हारा। देवकी ने कहा इस रूप में चार चार हाथ कौन मानेगा? तो पित्रो पंचतो शद्धो बबू प्राकृता शिशु नवजात शिशु। एक क्षण लगा, भगवान नवजात शिशु। देवकी ने बलदेव जी की तरफ देखा, बलदेव जी ने सूप उठा लिया। लोग कहते सूप कहां से आ गया? हिंदुस्तान के लोग ऐसी बात पर संदेह करते हैं, सूप कहां से आ गया? अच्छा विचार कर लो, मैं नहीं, मुझे पता नहीं कहां से आ गया, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, जो दीवान के सारे चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो सकता है, जो चतुर्भुजी रूप से नवजात शिशु बन सकता है, जो सात दरवाजों के ताले तोड़ सकता है, जो हथकड़ियां बेड़ियां खोल सकता है, जो मथुरा के पहरेदारों को सुला सकता है, वो क्या अपने लिए 80 रुपए का सूप नहीं ला सकता है? कोई बड़ी बात है? और ईश्वर न करे किसी को जेल जाना पड़े, लेकिन अगर कोई जेल गया हो तो उससे पूछना कि जेल में क्या मिलता है। मेरी समझ में आज की जेल में भी हर वस्तु मौजूद है,
कोई ऐसी जेल नहीं है जिस जेल में सूप ना हो, चक्की ना हो, चलनी ना हो। है कोई ऐसी जेल? तो क्या बसदेव वो कंस की जेल कंगाल जेल थी? अरे वहां भी तो गोदाम होंगे। और हथकड़ियां बेड़ियां जब टूट गई तो मान लो कि बसदेव जी सूप उठा के लाए तो कौन सी गाज गिर जाएगी? ये बताओ पंडित जी, सूप कहां से आ गया? चलो ये भी बता रहे, सूप कहां से आ गया? सूप ये है ही नहीं, ये सूप नहीं है। बसदेव जीवात्मा, आप समझने की कोशिश करें। बसदेव जीवात्मा है, सुबुद्धि देवकी है। सुबुद्धि रूपी देवकी के माध्यम से जीवात्मा रूपी बसदेव ने जब परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो उसने कहा लिटाया? सद्गुण रूपी सूप में। सद्गुण रूपी सूप में लिटाया। और वो सद्गुण रूपी सूप रखा कहां? सर पर। क्योंकि हमारी आपकी बुद्धि कहां है? शीश पर। और जब जीवात्मा की बुद्धि पर भगवान बैठ गए तो अपने आप माया मोह की हथकड़ियां और बेड़ियां खुल गई। और जब हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई तो पहरेदार हमारे जीवन के दूषण हैं, पहरेदार हमारे जीवन के विकार हैं, पहरेदार हमारे जीवन की बुराई है। लेकिन प्यारे, जब भगवान बुद्धि पर बैठ जाता है और माया मोह की हथकड़ियां बेड़ियां टूट जाती हैं तो अपने आप हमारे जीवन के विकार सो जाते हैं। और बसदेव जी भगवान को लेकर चल पड़े। काली अंधेरी रात थी, जमुना जी के अंदर पैर रखा। यमुना जी बढ़ रही तो भगवान के चरण को छूने के लिए भगवान ने पैर लंबा करके पीछे से लटकाया। सामने से नहीं लटकाया, पीछे लटकाया। क्यों? भगवान ने सोचा जमुना जी बढ़ रही और पैर हम लंबा कर रहे हैं और कहीं बिजली चमक गई और बसदेव जी की निगाह हमारे पाए पे पड़ गई तो कल सोचने लगा लड़का पैदा है वो 7 मीटर लंबो ही वो तो मैं सूख के का सिरवा दे। इसलिए पीछे से पैर लंबा किया। यमुना जी को जैसे स्पर्श कराया यमुना जी पांज हो गई। क्यों चरण का स्पर्श कराया? भगवान ने कहा यमुना, जिनके हम सर पर जा रहे हैं बैठे ये कौन? यमुना जी ने कहा तुम्हारे पिताजी हैं। अच्छा, हमारा तुम्हारा विवाह होगा, कौन बनेंगे तुम्हारे? बोले ससुर। भगवान बोले देखो हमारे तो बाप है, चाहे हम कना पे खेलें, चाहे खोपड़ी पे, चाहे दाढ़ी पकड़े, लेकिन तुम बहू बनोगी, तुम तो झुक के चलो। यमुना जी ने कहा ठीक कह रहे हो, ये पक्षपात है। भगवान बोले क्यों? बोले सतयुग त्रेता द्वापर और इनमें तीनों गण में केवल सासैया करती रही, ये आपका पक्षपात है। भगवान बोले तो आज से पक्षपात खत्म। भगवान बोले कैसे? बोले कलयुग में बहुओं की अकड़ चलेगी, सास ससुर की अकड़ खत्म। देखो इसमें बहू का दोष थोड़ी है, भगवान वरदान दे गए। इसीलिए आज हर बहू अपने सास ससुर के, देखो अपवाद है हर विषय का। आज भी भारत में सीता है, आज भी भारत में राम है, लेकिन अधिकांशतः आज क्या हो रहा है? बहू तिरंगा झंडा लिए सास ससुर के सामने एक गीत गा रही है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, मेरी शान न जाने पाए और सल्फास खा के जान भली ही जाए। जय जय श्री। यमुना जी पांच हो गई। बसदेव जी ने बालक दिया नंद जी को। देखो यहाँ भी एक बहुत ध्यान देने की बात है। अभी तक हम आपको ये बताते रहे, अधिकांश बताते हैं कि यशोदा जी के महल में बसदेव जी प्रवेश कर गए, लेकिन जब मैंने होश संभाला तो मुझे ये बात हजम नहीं हुई। आप कहेंगे क्यों? इसका एक कारण है। हमारे शास्त्र कहते हैं पति भी अगर अपने पत्नी के कमरे में जाना चाहता है तो उसे पहले दरवाजा खटखटाना चाहिए। मैंने पहले अपनी पत्नी को जगाना चाहिए, पत्नी को होश में लाना चाहिए, तब पति को अपने पत्नी के कक्ष में प्रवेश करना चाहिए। और जिस सनातन धर्म की परंपरा हो और जिस बसदेव के सर पर भगवान हो, क्या वो बसदेव शास्त्र विरुद्ध आचरण कर सकता है? और फिर पत्नी की बात छोड़िए, यहाँ तो पर स्त्री है और साधारण कक्ष नहीं है। कौन सा कक्ष है? प्रसव कक्ष। तो क्या प्रसव कक्ष में बसदेव जी शास्त्र विरुद्ध आचरण करके नंद के यहाँ पहुंच सकते हैं? क्या ये धर्म सम्मत है? सत्यता ये है कि बसदेव जी जब पहुंचे थे दरवाजे पर तो बाबा नंद ने दरवाजे पर ही स्वागत किया है।
नंद ने वसुदेव जी के हाथ से बच्चा लिया और ले जा करके यशोदा को दिया। तब यशोदा ने उस बालक के बदले कन्या दे दी। और इसका प्रमाण तब मिला है जब कंस मारा गया और बाबा नंद वापस चले। तब नंद ने कहा था, कृष्ण हम जानते हैं, अगर वो इसमें सम्मिलित ना होते तो उन्हें कैसे पता लगता। उन्होंने कहा, भूले जाओ गोपाल लाल, अब से यद कुल के धन तुम हो। अब तक तुम नंद नदन थे, पर अब वसुदेव नंदन हो। अब तुम वसुदेव नंदन हो। इसके मतलब नंद और यशोदा को पहले से पता था कि ये पुत्र वसुदेव जी का है। बालिका ले ली। देखो यही तो माया का स्वरूप है। शायद कबीर जी ने इसीलिए लिखा, माया महा ठगनी। जिसने मायापति को प्राप्त कर लिया उसने माया को पकड़ लिया और मायापति को उतार दिया। और जैसे मायापति को उतारा तो बहिरंतपुर द्वारा, जेल में पैर रखा तो सारे दरवाजे बंद हो गए। शर्मा पूर्व देवकी की गोद में कन्या डाली तो उसने माया का विस्तार किया। कहा तो बालक ध्वनि श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता। द्वारपाल आ गए जिन्होंने कंस को जाकर बताया। कंस ने उस बालिका को मारने की कोशिश की, जो आकाश में अष्टभुजी सिंह वाहिनी बनकर स्थित हुई और कहे, कंस तू क्या मारेगा मुझे? तेरा मारने वाला 84 कोस ब्रजभूमि में पैदा हो गया। और इतना कहकर ये विंध्याचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए चली गई, जहाँ पर विंध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय। देवकी वसुदेव जी को कारागृह से मुक्त किया। कंस ने आपात बैठक बुलाई और ये क्या निर्णय करेगा ये आप कल की कथा में सुनेंगे। कैसे कंस अपने शत्रु का पता लगाएगा ये आप कल की कथा में सुनेंगे। लेकिन राजेंद्र केवल 5 मिनट का समय दे दीजिए। किस बात का? बोले गोकुल की गलियों में तो चले जहाँ मेरा गोविंद आया है। अरे बधाई झूम कर गाओ। सभी लोगों से प्रार्थना है, आप सभी लोग अपनी अपनी जगह बैठे रहना, कोई फूल मत फेंकना, पैसे मत फेंकना, आराम से बैठकर भगवान का दर्शन करें। अरे बधाई झूम कर गाओ, मेरे नंदलाल आए हैं, मेरे गोपाल आए हैं। बधाई झूम कर गाओ, मेरे नंदलाल आए हैं, मेरे गोपाल आए हैं। खुशी के फूल बरसाओ, मेरे नंदलाल आए हैं, मेरे गोपाल आए हैं। बचा है शोर बड़ा भारी, बचा है शोर बड़ा भारी। यशोदा माँ की गोदी में मची है आज किलकारी, मची है आज किलकारी। यशोदा माँ की गोदी में मची मची है आज किलकारी। हमारो थाल भर लाओ, मेरे नंदलाल आए हैं, मेरे गोपाल।
वाली माना हो आजी दीवानी गोपियों प्यार से गाओ मेरे नंदलाल आए हैं मेरे गोपाल आए हैं चरण छूने चली आंखें बहारे जो होकर आई बहारे जो कर आए सूरत का श्याम सुंदर की घटाएं भी तो शर्माए